हाय गाइस, आज हम जा रहे हैं अंधेरी नगरी पढ़ने, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा एक प्रहसन नाटक है। इसमें 5 अंक हैं। पहला अंक इस प्रकार है। स्थान है वहाप्रांत। महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। सब राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम के भजे से गणिका तर गई, राम के भजे से गीत गति पाई, राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिनु सब ही नसाई, राम के नाम से दोनों नयन बिनु, सूरदास भय कवि कुल राई, राम के नाम से घास जंगल की, तुलसीदास भय भजी रघुराई। महंत, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा उक्षा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे, और क्या। नारायण दास कहते हैं, गुरु जी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है, जो है सो, पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, तो पश्चिम की ओर से जा, और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। देख लो, कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री सालग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। यहाँ पर गोवर्धन दास जी पश्चिम में जाते हैं और नारायण दास पूर्व में जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। गोवर्धन दास कहते हैं, गुरु जी, मैं बहुत ही सी भिक्षा लाता हूँ। यहाँ के लोग तो बड़े मालवर दिखाई पड़ते हैं। आप कुछ चिंता मत कीजिए। महंत कहते हैं, बहुत लोभ मत करना। देखना, हाँ, लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, या में नरक निदान। गाते हुए सब जाते हैं। ये भी पंक्ति इम्पोर्टेंट है। दूसरा अंक शुरू होता है। स्थान बाजार है। कबाब वाला गर्मा गर्म मसालेदार, 84 मसाला 72 आँच का कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, खाए सो होठ चाटे, ना खाए सो जीभ काटे, कबाब लो देर ढेर, बेचा टके सिर। घासीराम कहते हैं, चने चूर गरम, चने बनावे घासी राम, जिनकी झोली में दुकान, चना चूरमुर बोले, बाबू खोले को मुँह खोले, बाबू खाने को मुँह खोले, चना खावे तौकी मैना, बोले अच्छा बना चबैना, चना खाए गफूरन मुन्नी, बोले और नहीं कुछ सुनना, चना खाते सब बंगाली, जिनकी धोती ढीली ढाली, चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलाती गाह बगाहे, चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते, चने चूर गरम टकी से। ये पंक्ति भी इम्पोर्टेंट है। चने चूर गरम, ये घासी राम के द्वारा बोला जा रहा है। नारंगी वाला कहता है, नारंगी ले नारंगी, सिलहट की नारंगी, बूटबल की नारंगी, राम बाग की नारंगी, आनंद बाग की नारंगी, भई नींबू से नारंगी, मैं तो पिए के रंग नारंगी, मैं तो भूली लेकर संगी, नारंगी ले नारंगी, कवला नींबू, मीठा नींबू, रंग तरा संतरा, दोनों हाथों लो, नहीं पीछे हाथ ही मलते रहोगे, नारंगी ले नारंगी, टके से नारंगी। हलवाई कहता है, जलेबियाँ गर्मा गर्म, ली सेब इमरती लड्डू, गुलाब जामुन, खुरमा, बूंदिया, बर्फी, समोसा, पेड़ा, कचौड़ी, दाल मोठ, पकौड़ी, घेवर, गुपचुप, हलवा ले हलवा, मोहन भोग, मोयनदार कचौड़ी, कचाका, हलवा गरम चबाका, घी में गरम, चीनी में तरातर, चाशनी में चबाचब, ले भूर का लड्डू, जो खाए सो भी पछताए, जो ना खाए सो भी पछताए, रेवड़ी कड़ाका, पापड़ पड़ाका, ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम है भाई, जैसे कलकत्ते के बिल्सन मंदिर के भीतरिए, वैसे अंधेर नगरी के हम, सब सामान ताज़ा, खाजा ले खाजा, टके सिर खाजा। कुजड़न कहती है, ले धनिया मेथी सोवा पालक 84 भथुआ करेमू, नुनिया कुल्फा कसारी चना, सरसों का साग, मरसा ले बैगन लौवा कोहड़ा आलू, अरुई बंडा नेनुआ सूरन, राम तरोई मुरई, ले आदि मिर्चा लहसुन प्याज टिकोरा,
ले फालसा खिन्नी आम अमरूद नीबुआ मटर हो रहा। जैसे काजी वैसे पाजी रैयत राजी टके सिर भाजी ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर। मुगल कहता है बादाम पिस्ते अखरोट अनार वेहिदाना मुनक्का किशमिश अंजीर आबजोश आलू बुखारा चील गोजा सेव नाशपाती हिदी सरदा अंगूर का पिटारी। हमारा ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का भी दांत कट्टा हो जाए। नाहक को रुपया खराब किया बेवकूफ़ बना। हिंदुस्तान का आदमी लक लक हमारे यहाँ का आदमी बुम्बुक बुम्बुक। लो सब मेवा टके से। अब ये इम्पोर्टेंट है। हिंदुस्तान का आदमी लक लक कौन कहता है? तो मुगल कहता है। कौन कहता है ये? तो ये जो है ना मुगल कहते हैं। पाचक वाला चूरन अमल वेद का भारी जिसको खाते कृष्ण मुरारी। मेरा पाचक है पचलोना जिसको खाता श्याम सलोना। चूरन बना मसालेदार जिसमें खट्टे की बाहर। मेरा चूरन जो कोई खाए मुझको छोड़ कहीं नहीं जाए। हिंदू चूरन इसका नाम विलायत पूरन इसका काम। चूरन जब से हिंद में आया इसका धन बल सभी घटाया। चूरन ऐसा हट्टा कट्टा की ना दांत सभी का खट्टा। चूरन चला दांत की मंडी इसको खाएगी सब रंडी। चूरन अमले सब जो खावे दूनी रिश्वत तुरत पचावे। चूरन नाटक वाले खाते इसकी नकल पचा कर लाते। चूरन सभी महाजन खाते जिससे जमा हजम कर जाते। चूरन खाते लाला लोग जिसको अकिल अजीरन रोग। चूरन खावे एडिटर जात जिसके पेट पचे नहीं बात। चूरन साहिब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते। ले चूरन का ढेर बेचा टके शेर। मछली वाला कहता है मछली ले मछली मछरिया 1 टके के बिकाए। लाख टका के बाला जो बन गाहक सब ललचाए। नैन मछरिया रूप जाल में देखत ही फंस जाए। बिनु पानी मछली सुबिहरिया मिले बिना अकुलाए। जात वाला अर्थात ब्राह्मण कहता है जात ले जात टके सिर जात 1 टका दो हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए धोबी को ब्राह्मण कर दे। टके के वास्ते जैसी कहो वैसी व्यवस्था दे। टके के वास्ते झूठ को सच करे। टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान। टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान। टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठान दोनों बेचे। टके के वास्ते झूठी गवाही दे। टके के वास्ते पाप को पुण्य माने। टके के वास्ते नीच को भी पितामह बनावे। वेद धर्म कुल मर्याद सच्चाई बड़ाई सब टके से। लुटाए दिया अनमोल माल ले टके से। बनिया कहता है आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल ले टके से। बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वाले की आवाज़ सुन सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है। गोवर्धन दास क्यों भाई बनिए आटा कितने से? बनिया टके से। गोवर्धन दास और चावल? बनिए टके से। गोवर्धन दास कहता है और चीनी? बनिया कहता है टके से। गोवर्धन दास कहता है और घी? बनिया कहता है टके से। गोवर्धन दास कहते हैं सब टके से सचमुच? बनिया हाँ महाराज क्या झूठ बोलूँगा। गोवर्धन दास कुजरिन के पास जाकर क्यों माई भाजी क्या भाव? कुजरिन बाबा जी टके से। नेनुआ मुरई धनिया मिर्चा साग सब टके से। गोवर्धन दास सब भाजी टके से? वाह वाह बड़ा आनंद है यहाँ सभी चीज़ टके से। हलवाई के पास जाकर क्यों भाई हलवाई मिठाई कितने से? हलवाई बाबा जी लड़ुआ जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके से। गोवर्धन दास वाह वाह क्या आनंद है। क्यों बच्चा मुझसे मस्खरी तो नहीं करता? सचमुच सच टके से। हलवाई हाँ बाबा जी सचमुच सब टके से। इस नगरी की चाल ही यही है यहाँ सब चीज़ टके से बिकती है। गोवर्धन दास क्यों बच्चा इस नगर का क्या नाम है? हलवाई अंधेर नगरी। यहाँ पर देखिएगा अंधेर नगरी इम्पोर्टेंट। गांव का नाम क्या है? अंधेर नगरी। गोवर्धन दास और राजा का नाम? चौपट राजा। राजा का नाम क्या रहता है? चौपट राजा। गोवर्धन दास वाह वाह
अंधेर रंगे चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। यही गाता और आनंद से बगल बजाता है। अभी इम्पोर्टेंट है। हलवाई, तो बाबा जी कुल लेना देना हो तो लो दो। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांग कर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। गुरु चेले सब आनंदपूर्वक इतने में झक जाएंगे। कितने रुपए भीख मांग कर लाते हैं? तो 7 पैसे। कितना मिठाई लेते हैं? तो 3.5 सेर मिठाई लेते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। हलवाई मिठाई तौलता है, बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए अंधेर नगरी नगरी गाते हुए जाते हैं। यौनिका गिरता है। तीसरा अंक है, तो तीसरा अंक में देखते हैं। तीसरा अंक जंगल का है। महंत जी नारायण दास एक ओर से राज राम भजो इत्यादि गाते हुए आते हैं, दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं। महंत, बच्चा गोवर्धन दास कह क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती। गोवर्धन दास, बाबा जी महाराज बड़े माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई है। महंत जी कहते हैं, देखो बच्चा, मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोल कर देखता है। वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से लाया? किसी धर्मात्मा से भेंट हुई? गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली। महंत, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ें टके से मिलती हैं, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है? इसका कौन राजा है जहाँ टके सिर भाजी और टके सिर खाजा मिलता है? गोवर्धन दास कहते हैं कि अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। फिर ये पंक्ति आई है और यहाँ भी गोवर्धन दास जी के ही नाम से उल्लेख है, अर्थात ये जो पंक्ति है वो गोवर्धन दास जी के द्वारा कहलाई गई है। महंत जी, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सिर भाजी और टके सिर खाजा हो। दोहा, सीत सीत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजो वास। कोकिला वायस एक सम, पंडित मूर्ख एक, इंद्रायण दाड़िम विषय, जहाँ न नेको विवेक। बस ये ऐसे देश नहीं, कनक वृष्टि जो होए, रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए रोए। सो बच्चा, चलो यहाँ से। ऐसे अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की, यहाँ एक क्षण नहीं रहना। ये भी इम्पोर्टेंट है। सीत सीत सब एक से, कौन कहते हैं? तो ये महंत कहते हैं। कौन कहते हैं? तो ये महंत कहते हैं। गोवर्धन दास, गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश भी नहीं है, 2 पैसे पास में रहने ही से मज़े में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह नगर दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता। वरंच बाजे बाजे दिन उपास करना पड़ता है, सो मैं यही रहूँगा। महंत, देख बच्चा, पीछे पछताएगा। गोवर्धन दास, आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा, मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत कहते हैं, मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भर भी नहीं रहूँगा। देख मेरी बात मान, नहीं तो पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। गोवर्धन दास कहते हैं, प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूँगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है, यौनिका गिरता है। चौथा अंक है, स्थान राजसभा है। राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित हैं। एक सेवक चिल्लाकर कहता है, पान खाइए महाराज। राजा पिनक से चौक से घबरा कर उठता है। क्या कहा? सुपनखा आई ये महाराज। भागता है। मंत्री राजा का हाथ पकड़कर, नहीं नहीं, यह कहता है कि पान खाइए महाराज। राजा, दुष्ट लुच्चा पाजी, नाहक हमको डरा दिया। मंत्री, इसको 100 कोड़े लगे। मंत्री, महाराज इसका दोष क्या है? ना तो तमोली पान लगा कर देता, ना यह पुकारता। राजा, अच्छा, तमोली को 200 कोड़े लगे। मंत्री, पर महाराज आप पान खाइए सुनकर थोड़े ही डरे हैं, आप तो सुपनखा के नाम से डरे हैं, सुपनखा को सजा हो। राजा घबराकर, फिर वही नाम। मंत्री, तुम बड़े खराब आदमी हो, हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बीर बीर मुझको सौत बुलाना चाहता है। नौकर शराब। दूसरा नौकर एक सुराही में से एक गिलास में शराब उछल कर देता है। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। राजा मुंह बना कर पीता है और
नेपथ्य में दुहाई है, दुहाई का शब्द होता है। कौन चिल्लाता है, पकड़ लाओ। दो नौकर एक फरियाद को पकड़ लाते हैं। फरियादी, दुहाई है महाराज दुहाई, हमारा न्याय होए। राजा, चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जम के यहाँ भी ना हुआ होगा। बोलो क्या हुआ। फरियाद, महाराज कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई है। दुहाई है महाराज न्यावहु। किसकी दीवार गिरी है? कल्लू बनिया की। किसकी बकरी मरी है? फरियादी की। राजा नौकर से, कल्लू बनिया की दीवार को अभी पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा, अच्छा, उसका भाई, लड़का, दोस्त, आसना जो हो उसको पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसको भाई बेटा नहीं होता। राजा, अच्छा, कल्लू बनिया को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाए। क्यों वे बनिया इसकी लड़की नहीं, बकरी क्यों दबकर मर गई? मंत्री, बरकी नहीं महाराज, बकरी। राजा, हाँ हाँ, बकरी क्यों मर गई? बोल नहीं, अभी फांसी देता हूँ। कल्लू, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा, इस मल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। कि वे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई? कारीगर, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बोदा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा, इस कारीगर को बुलाओ। नहीं नहीं, निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़ कर लाया जाता है। कि वे खैर सुपारी चूने वाले इसकी कुबरी कैसे मर गई? चूने वाला, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, भिस्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया होगा। राजा, अच्छा, चुन्नी लाल को निकालो, भिस्ती को पकड़ो। चूने वाला निकाला जाता है, भिस्ती लाया जाता है। कि वे भिस्ती गंगा जमुना की किश्ती, इतनी पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई? भिस्ती, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं है, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाई कि इसमें पानी ज़्यादा आ गया। राजा, अच्छा, कसाई को लाओ, भिस्ती निकालो। लोग भिस्ती को निकालते हैं, कसाई को लाते हैं। कि वे कसाई मशक ऐसे क्यों बनाई कि दीवार लगाई, बकरी दबाई? कसाई, महाराज गडेरिये ने टके पर ऐसी भीड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा, कसाई को निकालो, गडेरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गडेरिया आता है। कि वे ऊँख पौड़ की गडेरिया ऐसी बड़ी भीड़ क्यों बेची कि बकरी मर गई? गडेरिया, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई, सो उसके देखने में मैंने छोटी बड़ी भीड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा, अच्छा, इसको निकालो, कोतवाल को अभी